नमस्ते मेरे दोस्तों। मैं फिर से मोटिवेशन स्टोरीज़ लेके आपके सामने आई हूँ। जी हाँ, मैं पिछले 1 डेढ़ साल से सीख भरी कहानियों के वीडियोज़ आप तक शेयर करती हूँ, जिसमें कि ज़्यादातर लोग, समाज के ज़्यादातर लोगों से मेरा ये संदेश भेजना होता है कि इन्हीं सीख भरी कहानियों से हम डगमगाने से बच जाते हैं। विपरीत परिस्थितियाँ कभी हम पर हावी नहीं होती हैं और हमको सही दिशा निर्देश देती रहती हूँ। तो और साथियों, मैं एक संदेश आप तक ये भी पहुंचाना चाहती हूँ कि यदि आपने किसी चीज़ का प्रण किया है, संकल्प किया है, एक सपना देखा है, तो लगातार उस दिशा में मेहनत करने से आपका कल बदल जाता है। आप उस लक्ष्य तक अवश्य पहुँचते हैं। और ये तभी होता है जब हम धार्मिक हों, धर्म प्रधान हों, या फिर हमारी ये जो अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर कहानी जो सीख देने वाली होती हैं उनको आत्मसात कर लें। आज ऐसी कहानी थोड़ी हट करके है, जो कि एक बच्चे की जिज्ञासा भगवान के प्रति है। तो इस कहानी का शीर्षक भी है कि भगवान कैसे मिले। तो एक 6-7 साल का छोटा सा प्यारा सा बच्चा था, लड़का था। वो अपनी माँ से रोज़ जिद करता था कि माँ मुझे भगवान से मिलना है, मिलना है। और जब माँ कह देती कि अच्छा ठीक है, थोड़ा बड़े हो जाओ तब मिल लेना, तो कमरे में बैठ कर के वो अपने ताने बाने बुना करता था कि एक दिन मैं भगवान से ज़रूर मिलूँगा। जबकि वो जानता नहीं था कि भगवान कितने बड़े होते हैं, कैसे होते हैं, गोरे होते हैं, काले होते हैं, लंबे होते हैं, क्या होते हैं, उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं था। बस एक धुन लग गई थी। बस तो एक दिन धुन में वही छुटकू महाराज, 6-7 साल का जो बच्चा था, थैले में भरी उन्होंने 6-7 रोटी, और ये सोच करके, और मन में भी उनको ये होता था कि एक दिन मेरा मन है कि मैं भगवान के साथ बैठ करके रोटी खाऊं। बस अपने संकल्प को पूरा करने के लिए थैले में उन्होंने 6-7 रोटी भरी, चल दिए। वो चलते चलते काफ़ी आगे निकल गए, शहर के थोड़ा काफ़ी दूर निकल गए। अब थोड़ी सी शाम भी होने वाली थी। इधर माता पिता परेशान थे। खैर, उन्होंने सोचा कि आप आएगा, अगल बगल पूछ लेंगे। और इधर क्या घटना हो रही थी, उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला थी, बुजुर्ग माता थी जिसको कहते हैं। तो वो एक पेड़ के सहारे, नदी के तट के किनारे पेड़ के सहारे बैठी हुई थी। पर उसकी आंखों में अजीब तेज और चमक थी, अजीब सा प्यार था उसके में, खिंचता चला गया। और आंखों में ये लग रहा था कि वो किसी को तलाश रही है, आंखों में किसी के लिए इंतज़ार था। खैर, वो वहीं पास में बैठ गया, उस बुज़ुर्ग महिला के पास, और अपनी पोटली खोली, क्योंकि भैया भूखा लग रहा था। बच्चा तो बच्चा है, भूख लग रही थी चलते चलते। पोटली खोली और उसमें से जैसे खाने को हुआ तो उसका पहले ना मैं बुजुर्ग महिला को दे देता हूँ, ये बड़ी प्यारी सी लग रही हैं, और देखो कितनी चमक और कितना प्यार स्नेह लुटा रही हैं, कितना अच्छा लग रहा है। मतलब लुटाने का मतलब कि वो देख रही हैं बच्चे को। तो उस बच्चे ने एक रोटी उनको दे दी, अब दूसरी अपने खाने लगा। फिर देखा उनकी रोटी बुजुर्ग महिला की ख़त्म हो गई, तो उन्होंने एक रोटी उसको और दे दी। दोनों ने खा ली, बड़े खुश हुए। और बच्चा तो इतना खुश हुआ कि उसको लगा कि ये महिला जो भी हो, लगता है कि रोटी के इंतज़ार में थी। और वो भी महिला भी अकेली थी, बैठी सोच रही थी कि मैं तो इतने दिनों की भूखी थी, 2 दिन से तो मुझे खाने ही नहीं मिला, आज मैं तृप्त हो गई हूँ। इधर बच्चा जो कि है, शाम होने लगी, उसको जाना भी था। माँ बाप अभी कहीं डांट डूट करके, मार मूर करके और ना कचूमर निकाल दे, चल दिया अपने घर की तरफ। घर तो जाना ही था। पहुँचते पहुँचते शाम भी होने लगी। बस माँ ने देखा, उसको चिपका लिया और चुम्बन देने लगी। बेटे ऐसे समझाने लगी कि बेटे ऐसे बिना कहे नहीं जाया करो, हम सब परेशान थे। बोला माँ, आज मुझे भगवान मिल गए और मैंने भगवान के साथ आज रोटी खाई है। और एक नहीं, 2 रोटी उन्होंने खाई। तो माँ ने कहा अच्छा, हाँ भगवान मिले। हाँ माँ, वो इतनी खुश थी, उसकी आंखों में प्यार ही प्यार था। और जब मैं चल रहा था तो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था, तो वो मुझे एकटक देख रही थी, लगातार देख रही थी वो। तो माँ ने सोचा ठीक है, जो बच्चा कह रहा, बच्चे तो झूठ बोलते नहीं। उसने अपना अनुभव शेयर कर दिया, कहीं मिला होगा। इधर बुढ़िया भी अपने गांव की ओर रवाना हुई। बेचारी 2-3 दिन से बैठी हुई थी, नदी तट पर गई, और मार खुशी के मारे उसके तो आंसू भी निकल रहे थे और पैर भी थिरक रहे थे। थी तो बुजुर्ग, लेकिन पैर थिरक रहे थे। प्रसन्नता उसके में छलक के आ रही थी बाहर। तो गाँव ने पूछा, अरे बूढ़ा माता, तुम तो
मुंह बैठाए रहती हो, क्या हो गया तुम्हें? तो बोली आज मुझे भगवान के दर्शन हुए। कितने दिनों से मैंने को भगवान के दर्शन नहीं हुए। मैं नदी तट पे 2-2.5 दिन से भूखी बैठी हुई थी और मैं कह रही थी भगवान तो आएंगे ही एक दिन और मुझे रोटी खाना देंगे ही। आज आ गया, लेकिन बालक के रूप में वो बहुत छोटे से बच्चे से और मासूम से हैं। भाई इधर बच्चा कह रहा था कि माँ मैंने भगवान को देखा, उनके साथ रोटी भी खाई, लेकिन भगवान ना बूढ़े हैं, बहुत बूढ़े हो गए हैं। तो माँ भी अचंभे में असमंजस में पड़ गई कि अरे ये क्या है, क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर उसने कहा कि बुढ़िया ने कहा कि जो बुजुर्ग महिला ने कि मेरे भगवान तो बिल्कुल बच्चे की तरह है, निश्चल, बिल्कुल मासूम, कोमल स्वभाव के हैं, बहुत प्यार है उनमें। और इधर ये कह रहा था कि वो मुझे बार बार देख रही थी, मेरे सिर पे हाथ उन्होंने फेरा और भगवान के दर्शन हो गए। तो कहानी समाप्त हुई, लेकिन अर्थ ये वो है कि अर्थ तो बहुत गहराई वाला है। इसमें क्या है कि वास्तव में बात सिर्फ इतनी ही है कि दोनों के दिलों में, मतलब वो बच्चा और बुजुर्ग महिला, ईश्वर के लिए, ईश्वर के प्रति उनका अगाध सच्चा प्रेम था। और प्रभु ने दोनों को, दोनों के लिए और दोनों में ही, यानी ईश्वर का वास हो करके और खुद को भेज दिया, यानी दोनों में ही ईश्वर खुद को भेज दिया। और जब दोस्तों मन ईश्वर भक्ति में रम जाता है तो हमें हर एक जीव में वही नज़र, यानी प्रभु या ईश्वर ही नज़र आते हैं। तो ये ईश्वर के प्रति श्रद्धा है। और आप यदि किसी चीज़ का संकल्प करते हैं कि हमको ये बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कंप्यूटर साइंस बनना है, शिक्षक बनना है, प्रिंसिपल बनना है, आप उस लक्ष्य की तरफ जाइए, दौड़िए, कठिनाइयाँ आएंगी, पार करिए और अंत में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ये संकल्प ही है जो कि लगातार मेहनत करने से हमारा कल बदल देता है, हमारा विश्वास पुख्ता कर देता है। आज के लिए बस इतना ही, कहानी का अंत हो गया। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए बस इतना ही, बाय एंड थैंक यू।